हम लोग तो जो योजना बनाए हैं इसमें से पूरा गांव-गांव हर घर हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। और ये मुद्दा स्पेशली लेकर के कि आर9 अन्याय कि देखिए आप बंगाल में हर क्षेत्र में जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेकारत्व जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में है, हर युवा जो बहुत सारा हम लोग का यहाँ में इंटेलिजेंस लड़का लड़की है जो अपने इंटेलिजेंस के बदौलत जो है नौकरी नहीं मिल रहा है उन लोग को। जो यहाँ जो माने बेरोजगारी इतना है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, या किसी को सर्विस नहीं मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी से लेकर के एसएससी हम लोग जानते थे शुरू से ही जो एसएससी हर साल होता है, एसएससी के माध्यम से हर साल नियोग भी होता है। लेकिन यहाँ ये सरकार, तृणमूल सरकार आकर के इसको बता रहा है कि ये एसएससी क्या दुर्गा पूजा है जो हर साल होने वाला है। अरे भाई ये कैसा बात हुआ? हर साल अगर अब नियोग नहीं रखेंगे, अब अगर रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो दिन ब दिन जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते चले जाएगा। हम लोग देख रहे हैं गांव क्षेत्र में हर यहाँ जितना सारा तमाम घर है, यहाँ देखा जाए तो देखेंगे हर घर से कोई ना कोई लड़का अपने मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। या गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हर जगह जा रहा है। क्यों बंगाल में क्यों नहीं होगा? बंगाल में ये ममता बनर्जी के सरकार जो आए थे सत्ता में, यो सबको धोखाबाजी देकर के आए थे। क्योंकि ये हम लोग जानते थे कि नंदीग्राम जो सिंगूर आंदोलन है, वहाँ टाटा का कारखाना मतलब जो है होने वाला था, उसमें क्या हुआ कि नहीं हुआ, उसमें करने नहीं दिया उसको। आदमी सबको वहाँ को मतलब जो धुंधलेपन में रहेगा करके उन लोग को जो है टाटा का जो है ये कारखाना है उसको भगा दिया। तो उसमें क्या हुआ, अभी देखिए वहाँ ना हुआ खेती बाड़ी हुआ, ना कोई इंडस्ट्री हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, हवाबाजी हुआ। देखिए हम लोग जैसे कि हम खुद लाइब्रेरी फील्ड से हैं, आज 10 से 10 साल हो गया लाइब्रेरी फील्ड में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं। हालांकि हम लोग जानते थे कि इस डिस्ट्रिक्ट का, इसी उत्तर दिनाजपुर का तृणमूल सरकार का मतलब टर्म में, फर्स्ट टर्म में यहाँ का लाइब्रेरी मिनिस्टर था अब्दुल करीम चौधरी। उसके टाइम में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब तृणमूल सरकार फिर से जब आया, फिर सिद्दीकुल्ला चौधरी आया, हम लोग जानते हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी के टाइम पर भी आज तक एक भी लाइब्रेरी में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। हर ग्राम के क्षेत्र में जो रूरल लाइब्रेरी है सब बंद है। इसको लेकर के हम लोग गवर्नमेंट के पास बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग आ रहे हैं कि हर गांव में, हर घर में हम लोग जा रहे हैं। सारे बीजेपी कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता के साथ हम लोग ये नारा दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार और 200 से पार, ये लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए आपको हम बता दें कि 294 सीट पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के हैं और उस 294 सीट में बीजेपी का दावा है कि हम 200 के पार जाएंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी 200 के पार जाती है या फिर टीएमसी 200 के पार जाती है। लेकिन एक कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में इन दिनों बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार जनता के द्वार तक पहुँच रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। और क्या कुछ आप लोग जनता के पास जो पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं? देखिए यहाँ तो मेन है, सारे 9 साल जो सरकार का हुआ, सरकार कुछ किया ही नहीं। ममता दीदी खाली अपना कमाने का चक्कर में रह गया और कुछ किया ही नहीं। देखिए बॉर्डर एरिया में हम लोग आए, ये जो उत्तरी दिनाजपुर का करंदी की विधानसभा है, करंदी की विधानसभा का एमएलए साहब ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई एरिया में एम्बुलेंस दिया। रोड का अवस्था आप लोग आने का टाइम देख ही चुके हैं। बच्चा लोगों का स्कूल नहीं है, यहाँ स्कूल में जो परिकाठामो होना चाहिए वो परिकाठामो नहीं है। उसके बाद रोड तो इतना खराब है आप मतलब सोच नहीं सकते। यहाँ जो है प्रधानमंत्री या केंद्रीय योजना का झूठे एकदम अपना नाम से चलाया जा रहा है और कुछ नहीं। इन लोग खाली लूटता राज करके रखा है। और ये रास्ता खराब होने का मेन कारण है इन लोग का जो दूर नीति चल रहा है, ये बेंगल टू बेंगल जो रास्ता है। काहे कि रास्ता से जितना कोयला गाड़ी, जितना बालू गाड़ी, जहाँ से भाईपो का कमाई आता है, अभिषेक बंदोपाध्याय का कमाई आता है, वो गाड़ी रात का अंधेरा में यही रास्ता से पार होता है। इसीलिए रास्ता इतना खराब परिस्थिति है। जो बॉर्डर जो देख रहे हैं, ये बॉर्डर में रात भर जितना गरु पचार सब टीएमसी का नेता और टीएमसी का ऊपर का जो विधायक एमपी, इन लोग का नेतृत्व से हो रहा है ये सब। और काम का काज कुछ नहीं। जब देख रहा है सरकार जा रहा है, इन लोग आ गया बोले दुआरे सरकार, दुआरे घर में तो बेकार तो है, द्वार में आप सरकार लेके करोगे क्या? घर में सबका घर में बेकार भरा हुआ है, काम नहीं है बंगाल में। और बंगाल का जितना युवा है काम करने के लिए जाना पड़ेगा आपको बाहर, यूपी, बिहार, गुजरात। उसका बाद ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना होगा बेंगालोर।
तो आप अस्पताल कहाँ बनाए, ना बनाया अस्पताल, ना बनाया शिक्षा का अच्छा व्यवस्था, ना है काम का व्यवस्था। इस सरकार का लास्ट टाइम है। हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा का तरफ से घर घर अभी प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार को इस बार उखाड़ के फेंक देना है गंगा में। एकदम आप लोग जो पहुंच रहे हैं जनता तक जो आप लोग पहुंच रहे हैं, जनता आपके साथ जुड़ रही है या नहीं? हम लोगों के साथ यहाँ का जनता जो तृणमूल कांग्रेस है, वो तो तृणमूल नहीं है, वो तो कांग्रेस से आया है, तृणमूल कांग्रेस। तो वो लोग जो हम लोगों का यहाँ पर जो दुर्नीति किया है, जितना भी दुर्नीति किया है, जैसा घर का जो एक बहुत बड़ा ये था, वो लोग जो आ रहा है सेंट्रल से, वो घर का स्कीम जो है वो सेंट्रल से आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर तृणमूल का मेंबर समिति वो सब है, वो सब आने नहीं दे रहा है। जितना ज़्यादा जो हो रहा है वो लोग उन लोगों का पार्टी का जो मेंबर जो कैंडिडेट है उन लोगों को दे रहा है, वो सब कर रहा है। और दूसरा बात, यहाँ का जो जनगण है वो लोग टीएमसी को और पसंद नहीं कर रहा है। वो लोग सभी अभी बीजेपी को पसंद कर रहा है, क्योंकि जो हम लोगों का जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको पसंद कर रहा है, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है वो पसंद कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जितना भी हम लोगों का अगल बगल में गाँव है, उन लोगों के साथ हम लोग अभी भेंट कर रहे हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके उन लोगों का क्या समस्या है, क्या है, वो सब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसलिए यहाँ का जो माँ बहन भैया जितना सारा लोग है, सब लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए ये तमाम बातें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है। ये गांव पूरी तरीके से यहाँ पर किसान भरे हुए हैं, रोजगार के यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, और इसके बीच में महिलाएं यहाँ पर काफ़ी सारी हैं। उन तमाम जी बताइए, जी बोलिए। बात यह है, हम लोग यहाँ बहुत बॉर्डर एरिया है, हम लोग बहुत कोशिश में हम लोग हैं। यहाँ का जो टुकड़ी हम लोग को सुनने वाला वो नहीं है। क्या कोशिश में लगे हैं? जैसे हम लोग उधर जाता है खेती बाड़ी करने, इतना तकलीफ में हम लोग है। बीएसएफ जो है, बीएसएफ हम लोग पूरा तंग करता है। बाहर दूसरा आदमी करता है, आपका तार दूसरा आदमी करता है, बाकी हम लोग का ऊपर मतलब तार काटा का इंजाम दे देता है, केस डाल देता है। इसका इलाज कैसे क्या हो जाएगा, कहाँ पर हम लोग जाएंगे? हमको ये सुरक्षा बचाइए। हमने इसे अभी तय किया है, जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका ऊपर भरोसा किया है, उसका पास जाएंगे। तो अभी तो नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा? नहीं, हमारा बंगाल में तो नहीं मिलता है नौकरी। क्यों? ऐसे ही मिलता ही नहीं है, बहुत नहीं मिलता है। सबको रोजगार के लिए जाना पड़ता है बाहर। ये आप किस तरह तरीके से बता रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलता है? नहीं, हमारा इधर को बहुत देखा है तो नहीं मिला है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें आपके मन में क्यों बैठी है? नहीं मिलता ही नहीं है ना इधर। क्या वजह है? वजह बताइए ना। वजह क्या है, हम लोग गरीब है, उतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, इसलिए। फिर भी तो आप पढ़ रहे हैं। अभी तो पढ़ रहे हैं। अभी इस बार के चुनाव में आपने क्या मन बना कर रखा है? वो बीजेपी को देंगे। क्यों बीजेपी को दीजिएगा? वो तो उन्नति कर रहा है अभी। क्या कुछ डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिला है? बहुत। अपने क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट देखा है? अभी तो आ रहे हैं हमारा क्षेत्रों में, अभी बाहर वाला जिधर था उधर देखा है, अच्छा ही कर रहा है कुछ। तो इसलिए हमारा इधर भी ठीक करेगा। आपका इधर भी ठीक करेगा। तो देखिए एक आस है युवाओं के मन में कि बीजेपी के आने से कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। ये तमाम बातें हैं जो पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है। बंगाल चुनाव बस कुछ ही दिनों के बाद होना है, और चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां गांव मोहल्ले में शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता बीजेपी के साथ खड़ी रहती है या फिर करवट बदल देती है। लेकिन यहाँ के जनताओं का यह कहना हुआ कि इस बार कहीं ना कहीं ममता सरकार को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी हमारी है और बीजेपी को लाने की तैयारी है। अब देखना यह है कि चुनाव की परिणाम क्या कुछ सामने निकल करके आता है। हाँ बताइए। हमारा तो कोई नहीं है, बेटा नहीं है, घर वाला नहीं है, जगह जमीन नहीं है, तो बगैर भत्ता क्यों नहीं होता है हम लोग को? कोई नहीं है? नहीं। अच्छा मतलब सामने आदमी को हम लोग को मतलब बेकार भत्ता क्यों नहीं होता है? वृद्ध भत्ता। 4 बेटी था तो 4 बेटी को शादी दिया है, हम लोग 4 बेटी को शादी दिया है। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को यहाँ पर किसी भी मतलब कि जो वृद्धा पेंशन होता है, वो वृद्धा पेंशन यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा है, नहीं मिलता है। जिसको लेकर के यहाँ ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो वृद्धा पेंशन दिया जाए। एक दीदी है जो उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? कल्याणी दास।
क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ आप लोगों ने मन बना कर रखा हम है? लोग तो ये बना ले जो हम लोग को मोदी सरकार आना ही चाहिए, हम लोग का इधर आना चाहिए क्यों है। क्यों आखिर ऐसा लग रहा है? क्यों जो टीएमसी का राज चलता है ना, वो देखते देखते हम लोग थक गए। उनका जो अन्याय अत्याचार है ना, वो हम लोग थक गए। ऐसे जैसे ये माँ है, उनका पहले बेकार भत्ता लागू था, अचानक उनका बंद हो गया। ये क्या बात है, ये तो पता नहीं। बेघर भत्ता मतलब वही वृद्धा हाँ, पेंशन? वृद्धा पेंशन उनको कितना मिलता था पहले आपको? थोड़ा सा उनको इधर ये आइए। माँ को मिलता कितना था, मिलता लेकिन था? क्या बात 2 है, सप्ताह 2 मास पाता है और बंद हो जाता है। 200 रुपया माह? नहीं, 2 महीना पाता है, 2 महीना से बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, कितना मिला था? कितना मिला? एक बार नीचे 700, एक बार पाई 1000। 700 रुपये। 700 रुपया और 1000 रुपया मिला है, उसके बाद फिर नहीं मिला। नहीं। मिला है। जब उनका इसको लेकर के आप किसी के पास कंप्लेन वगैरह किए? कंप्लेन करा, नहीं मिलता है। कोई कोई नहीं नहीं है, कालो काली मार दिया। अच्छा, दुश्मनी करे, कालो काली मार दिया। गोस्वामी का होगा नहीं, नहीं होगा है। क्या क्या कारण से नहीं हुआ? क्या जान हम किसे बोलता है, हमारा हमारा जो तो उनका चालू था, ये क्यों बंद हो गया? ये थोड़ा सा देखना चाहिए, ये तुरंत तो होना चाहिए। हमारा तो कोई नहीं है। आप लोगों ने किसी से बात की कि आखिर बंद क्यों हुआ? उन्होंने तो बात किया, मेंबर का पास गया, प्रधान का पास गया, सबका पास गया, उनका एप्लीकेशन भी किए, लेकिन फिर भी क्या बोलता है वो लोग? क्या नहीं बोलते होगा, लाल काली मार दिया, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, लाल काली लाल मार कलम दिया। कौन चलाया? क्या जान हम लोग नहीं।